सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरुजी ऑफिसर। तो ये आपकी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं की असाइनमेंट है सामाजिक विज्ञान की, जो जनवरी माह की है, जो कल आई हुई है। और सारे जो आंसर्स हैं हमारे चैनल पर आ गए हैं, तो जाके चैनल्स पे वीडियोस पे आप देखिएगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, कमेंट बॉक्स में लिंक है, क्योंकि वहाँ पे सारे आपके एग्जाम्स के मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी जो चीज़ें हैं वो आने वाली है। तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो और ज्वाइन भी कर लो यार। तो अब चलते हैं नीचे सीधा प्रश्न 1 में, जहाँ पे प्रश्न 1 है राइट टू रिकॉल क्या है। तो यहाँ पर राइट टू रिकॉल क्या है, यहाँ देख सकते हैं। यह स्थानीय निकायों पर लागू होता है जिसके तहत पंचायत या नगर पालिका के 50% प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर और ग्रामवासियों के 2/3 बहुमत से किसी प्रतिनिधि आदि को पद से हटाया जा सकता है। इसको राइट टू रिकॉल कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न 2 में, जहाँ पे पूछा गया परमाणु विरोधी अभियान के अध्यक्ष बर्टन रसेल ने त्याग पत्र क्यों दिया। तो क्यों त्याग पत्र दिया, जैसे आप देख सकते हैं, जापान की तरह ही इंग्लैंड में भी परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए व्यापक अभियान चलाया। तो परमाणु हथियार विरोधी अभियान ने लगातार यह मांग उठाई कि इंग्लैंड को परमाणु हथियारों के उत्पादन से लेकर किसी भी तरह के प्रयोग से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। तो ये पूरा ऐसा है, तो आप इसे अच्छे से लिख लीजिएगा, अच्छे से राइटिंग में लिख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। और ऐसे ही सारे जो आंसर्स है वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो आपको ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है। उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न 3 में, जहाँ पे आपको पूछा गया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार ना हो तो अब लोकतंत्र में जन सहभागिता किस प्रकार प्रभावित होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके आंसर है कि 19 शताब्दी में लोकतंत्र के लिए होने वाले संघर्ष अधिकतर राजनीतिक समानता, स्वतंत्रता और न्याय के आसपास केंद्रित रहे। एक मुख्य मांग थी कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार दिया जाए। तो इस प्रकार जो आंसर्स हैं उसे आप लिखिएगा। यूरोपीय देश जो पहले ही अधिक लोकतंत्र हो चुके थे, प्रारंभ में सभी व्यक्तियों को मताधिकार देना स्वीकार नहीं किया। तो इस प्रकार इसको यहाँ पर लिखिएगा। इसके बाद हम आपको ले जाते हैं जहाँ पे ये थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, आंसर इसका थोड़ा लंबा है, तो आप इसे आंसर्स को अच्छे से लिखिएगा। वयस्क पुरुषों, स्त्रियों, अमीरों, गरीबों, श्वेत आवास के लिए क्या चाहते हैं, इसे स्वाभाविक वयस्क मताधिकार या सार्वभौम मताधिकार कहा गया है। फिर लोकतंत्र सहभागिता प्रभावित, इसे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार इसे लिख लेने के बाद हम आगे ले चलते हैं आपको। तो यह कारण था कि धीरे धीरे लोगों को लोकतंत्र से संबंधित अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान होता गया। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं, इसे आप अच्छे से लिख लीजिएगा। होप करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं प्रश्न 4 में, जहाँ पे आपको पूछा गया सूचना के अधिकार का सर्वाधिक 5 लाभ लिखिए। तो सर्वाधिक 5 लाभ यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे कि RTI यानी सूचना का अधिकार ने आम लोगों को मजबूत और जागरूक बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। तो इस प्रकार आप इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे, जहाँ पे आपको 5 लिखने हैं। तो व्यक्ति को ताकतवर बनाता है, इसके लिए सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का गठन भी किया है। तो इसका जो निम्न लाभ है, प्रमुख निम्नलिखित हैं, जैसे कि पहला लाभ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार। तो ये पहला जो लाभ है ये इसके अधिकार है, अधिनियम है 2005 के। तो इसे आप अच्छे से लिख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे पॉइंट में। तो दूसरा पॉइंट क्या है, सिर्फ भारतीय नागरिक ही इस कानून का लाभ ले सकते हैं। तो भारतीय नागरिक ही इस कानून का लाभ ले सकते हैं, ये एक आप देख सकते हो दूसरा पॉइंट है। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे पॉइंट में, जहाँ पर आपको ऑफिसर PIO के रूप में नियुक्त करना जरूरी है। आम नागरिक द्वारा मांगी गई सूचनाओं के समय पर उपलब्ध कराना इन अधिकारियों का जिम्मेदारी होती है। तो तीसरा लाभ यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे, जहाँ पर चौथा और पाँचवा लाभ है। तो चौथा लाभ क्या है, ऑफिसर PIO के रूप में नियुक्त करना जरूरी है। आप नागरिक द्वारा मांगी गई सूचना के अनुसार पर उपलब्ध कराना इन अधिकारियों को जिम्मेदारी है। देख सकते हो यहाँ पे रिटेंशन पीरियड, अर्थात जिसके समय पर रिकॉर्ड सरकारी विभागों में रखने का प्रावधान हो, उतने वक्त तक सूचनाएं मांगी जा सकती है। तो इसको रिटेंशन पीरियड बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, पांचवा जो क्वेश्चन है, राजनीतिक दल व दबाव समूह की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे उसकी ऐसी विशेषताएं हैं जो अलग अलग करती है। देख सकते हैं यहाँ पर राजनीतिक दल की संरचना में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्य समूह से अलग करती है। पहला आप देख सकते हैं, राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक नेतृत्व की प्राप्ति होता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसे अच्छे से लिख लीजिए।
उसके बाद चलते हैं सेकंड में, जहाँ पर सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को लेकर उप संरचनाओं एवं समितियों होती है, जो भौगोलिक सीमाओं सामाजिक समग्रताओं के आधार पर होती है। उसके बाद आप इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट में। तो हर राजनीतिक दल में अल्पतंत्र होता है। प्रथम अवस्था में शक्ति का केंद्रीकरण कुछ अनुभवी नेताओं के साथ हाथ में होता है, जो प्रमुख पदाधिकारी होता है, जबकि दूसरी अवस्था में दल का संगठन एक विशेष स्थितिकरण व्यवस्था में विभाजित होता है। तो ये आप तीसरा यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद चौथा है विशेषता, देखने आप देख सकते हैं कि दल में सदस्य निरंतर बनी रहती है। तो यहाँ पे कुछ दल वाल के बारे में दिया गया है, तो इसके जो समाज में उसके कारण एक विशेष स्थान मिल जाता है। तो यहाँ पे दबाव समूह की जो कुछ विशेषता हैं वो यहाँ पर आपको दी गई है, तो आप इसे लिख लेना है। जैसे पहला विशेषता है दबाव समूह सत्ता प्राप्त करने की कोशिश नहीं करती है। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे हित आकांक्षा और मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु एकजुट हो जाते हैं। तीसरा है दबाव समूह, आप देख सकते हैं, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीति निर्माताओं का प्रभावित करता है। और चौथा जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये समूह प्रचार प्रसार आदि कराते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रकार जो आपके आंसर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। और इसकी जो PDF है उसको चाहिए आपको तो www.knowledgeguruji.in में जाइए, यहाँ से आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर करना। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही।